जय हिंद। दोस्तों, अभी हम बातें करेंगे कि भारत के वह प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं। तो आइए जरा समझ लेते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह भारत के मानचित्रों पर कहाँ अवस्थित है, यानी भारत के किन राज्यों में कौन से बंदरगाह अवस्थित है, यानी कि सी पोर्ट्स। तो दोस्तों, इस कड़ी में यदि हम देखते हैं भारत के मानचित्रों पर, यहाँ से शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से, यानी ये आपका है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है कोलकाता बंदरगाह और एक है हल्दिया बंदरगाह। दोस्तों, ये हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता बंदरगाह के वजन को यानी भार को कम करने के लिए यहाँ पर निर्माण किया गया हल्दिया बंदरगाह। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि पश्चिम बंगाल के वह दो प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, एक है कोलकाता बंदरगाह और एक है हल्दिया बंदरगाह। दोस्तों, इसके बाद आते हैं ओडिशा। तो ओडिशा में है पारादीप बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखते हैं ये आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम बंदरगाह। दोस्तों, कहीं कहीं यहाँ विजाग बंदरगाह भी लिखा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा कि विशाखापत्तनम बंदरगाह या फिर विजाग बंदरगाह कहाँ है, तो यह आपका विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद तमिलनाडु में देखते हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन। यानी कि तमिलनाडु के बंदरगाह हो गए एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। दोस्तों, आपको एक बात हम भली भांति बता दे रहे हैं कि वैसे तो बंदरगाह यदि आप देखते हैं सी पोर्ट्स, तो बहुत सारे सी पोर्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेजर बंदरगाह है, मेजर बंदरगाह कहने का मतलब है कि इस बंदरगाह से एक देश से दूसरे देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वह इस बंदरगाह से होता है। और छोटे छोटे बहुत सारे बंदरगाह हैं। लगभग यदि बंदरगाह को देखते हैं लोगों तो करीब करीब 400 या फिर 350 के आसपास बंदरगाह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ 13-14 हमने ये प्रमुख बंदरगाह को दिखाने का प्रयास किया है। और एक यहाँ पर अंडमान निकोबार में अंडमान द्वीप पर देखते हैं दोस्तों, तो एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो इस प्रकार हमने अभी पूर्वी तटीय बंदरगाह को देखा है। अब पूर्वी तटीय कहने का मतलब क्या है, आपको इस प्रकार से भी रह सकता है कि क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन से पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं, या फिर निम्न में से कौन से बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा कि ये बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा है क्या कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह, इसके बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जिसे विजाग बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, तथा वहीं अंडमान निकोबार के अंडमान द्वीप पर अवस्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यानी कि ये पूर्वी तटीय बंदरगाह हो गए। अब दोस्तों आइए जरा पश्चिमी तटीय बंदरगाह, यानी कि देखते हैं कि यह भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह है, या फिर अरब सागर में कौन से बंदरगाह बने हुए हैं अरब सागर के तट पर। तो देखिए, शुरू करते हैं केरल से ही। तो केरल में है कोच्चि बंदरगाह, इसके बाद कर्नाटक में है न्यू मंगलुरु बंदरगाह, गोवा में मार्मा गोवा बंदरगाह। फिर से आइए जरा एक झलक देख लेते हैं कि केरल में कोच्चि बंदरगाह, कर्नाटक में न्यू मंगलुरु बंदरगाह, गोवा में मार्मा गोवा बंदरगाह। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है मुंबई और एक है नाहवा शेवा। दोस्तों, नाहवा शेवा को जवाहरलाल नेहरू ये बंदरगाह भी कहा करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मुंबई बंदरगाह और नाहवा शेवा बंदरगाह है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि हल्दिया बंदरगाह को निर्माण किया गया यानी स्थापित किया गया कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, उसी प्रकार से ये नाहवा शेवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है इसे स्थापित किया गया मुंबई के बंदरगाह को भार को कम करने के लिए। इसके बाद गुजरात में आते हैं। तो गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार समझ गए होंगे कि गुजरात में कांडला बंदरगाह या फिर ये दीनदयाल बंदरगाह। इसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, इसके बाद नाहवा शेवा बंदरगाह भी है। नाहवा शेवा को JL नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद गोवा में मार्मा गोवा बंदरगाह, कर्नाटक में न्यू मंगलुरु बंदरगाह
और केरल में कोच्चि बंदरगाह है। दोस्तों यदि आप भली भांति देखिएगा तो यहाँ पर एक विश्लेषण करने पर यह भी पाइएगा कि पूरे यानी तटीय राज्य कितने हैं, भारत के तटीय राज्य कितने हैं, यानी कि समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य यदि देखते हैं तो कुल मिलाकर के 9 राज्य होंगे। इधर यदि देखते हैं दोस्तों, इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 4, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले आपके ये हो जाएंगे कि तटीय राज्य कितने हैं, तो 4 हैं, और अरब सागर से लगने वाले तटीय राज्य कितने हैं, 5 हैं। आइए जरा इधर 5 और इधर 4 को देखते हैं। इधर 5 जो तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो इस प्रकार से आप 5 देख लिए, और इधर का 4 है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा कि भारत के यानी पूर्व जो है तटीय सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं, 4, और इधर कितने हैं, 5। आपसे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह सभी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप इसे 1 से 2 बार देखेगा दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा और आपके माइंड में छप भी जाएगा कि भारत के मानचित्रों पर किन किन राज्यों में कौन से बंदरगाह है। दोस्तों इसी तरह आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, और हम आपके लिए इसी तरह का कई प्रकार के छोटे छोटे वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपके लिए कुछ तमाम प्रकार की जीके संबंधित जानकारी साझा करते रहेंगे। तो पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।